हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में लीनियर इक्वलिटीज हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वलिटीज कैसे पहचानेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, स्लैंग, स्ट्रिंग, इसके बारे में, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। तो लीनियर इक्वलिटी क्या होती है? An equality is said to be linear if the variables occur in first degree only and there is no term involving the product of the variable। आपसे कह रहा है कि लीनियर इक्वलिटी क्या होती है? An equality is said to be linear। कोई भी इक्वलिटी लीनियर कब होगी? जब उसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। मतलब किसी भी समीकरण की अगर अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उसे हम लीनियर इनइक्वलिटी कहते हैं। And an equality is said to be linear if the variables occur in first degree only। एक डिग्री की ही हो, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो। And there is no term involving the product of the variables। और दो वेरिएबल ना दिए गए हो कि दो वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हो, अलग अलग बन सकते हैं पर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ना हो। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया ax plus b is less than equal to 0, ax plus by plus c is greater than 0, ax is less than equal to 4। तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है? 1, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x y z इस फॉर्म में होते हैं और इनकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, अब एक वेरिएबल का क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी? एंड लीनियर इक्वलिटी विच हैज ओनली वन वेरिएबल, जिसमें केवल कितने वेरिएबल हो? एक वेरिएबल, और उसकी मैक्सिमम पावर भी कितनी हो? 1 हो, तो उसे लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं। जैसे ax plus b is less than 0 where a does not equal to 0। मींस ऐसी लीनियर इक्वलिटी जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज किया गया हो, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसे लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स तो क्या होता है, अब ये समझते हैं। एंड लीनियर इनइक्वलिटी विच हैव ओनली टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। अगर किसी लीनियर इक्वलिटी में आप दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और दोनों की पावर मैक्सिमम कितनी हो? 1 हो, तो उन्हें लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं। और एग्जांपल दिया है 3x plus 11y less than equal to 0 और 4x plus y is greater than 0। तो जो डेफिनेशन पिछले वीडियो में आपने नहीं समझ पाए थे, मैंने यहाँ लिखाया है, उसको ध्यान देख लीजिए, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करें। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स ऑन अ नंबर लाइन। इंटरवल के बारे में आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास 4 इंटरवल का यहाँ यूज करना है, क्योंकि नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में कुछ इंटरवल्स का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं अंतराल। इसमें पहला है क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन इंटरवल एंड चौथा है सेमी क्लोज इंटरवल। तो जब आप देखिए कोई ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी कोई दो रियल नंबर हैं, तो जो नंबर लाइन होती है उसको आपको पता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होती है। कोई भी नंबर होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होता है। अगर कोई नंबर x है जिसकी वैल्यू a से तो बड़ी है, a क्या है? रियल नंबर है और उसके बराबर भी है, और वो b से छोटा भी है और बराबर भी है। ध्यान रखिएगा x कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि a और b के बीच में है। ठीक, और कैसे है कि x की वैल्यू a के बराबर भी है, उससे बड़ी भी है, और b से छोटी है, उसके बराबर भी है। मींस x is greater than equal to a and less than equal to b। तो उसमें हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं और लिखते हैं ऐसे a, b के फॉर्म में। देखिए नंबर लाइन में कैसे बनाते हैं, ये है a और ये है b, और नंबर लाइन में हम इसको डार्क कर देते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको आप बिल्कुल सर्कल कर देंगे, डार्क करेंगे। कब डार्क करेंगे? जब वैल्यू इक्वल टू पे लगी होगी। मीन जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो और लेस देन इक्वल टू b हो। नंबर लाइन में वैल्यू जो होती है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होती है। तो a और b तो रियल नंबर हैं, तो जो x है वो a और b के बीच में है। और कैसे है कि जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है, बराबर है, और b से छोटी और बराबर है। तो हम क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। अब ओपन इंटरवल में देखते हैं।
ओपन इंटरवल में हम मानते हैं कि ए और बी दो रियल नंबर हैं, और रियल नंबर हैं तो उसमें क्या दिया गया है कि जो x है, देखिए -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, तो यहाँ पर जो x है, कोई x एलिमेंट है, उसकी वैल्यू a से तो बड़ी है और b से छोटी है। मीन्स अब वो बराबर नहीं है, मीन्स x की वैल्यू a से और बड़ी b से छोटी, मतलब a और b के बीच की है। तो वहां पर क्या करते हैं, हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, ये है a और ये है b, और केवल इस पार्ट को कलर करते हैं, इनके बीच का पार्ट, ये पार्ट, इतने पार्ट को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, और इसको हम ऐसे लिखेंगे a, b और a, b। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स का भी यूज है हमें, और कैसे पहचानेंगे, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए ध्यान समझिए। अगर x की वैल्यू a से बड़ी और बराबर है और b से छोटी बराबर है, इसका मतलब वो a और b इंक्लूडेड है। a और b क्या है, इंक्लूडेड, उसमें a और b दोनों होंगे, तो इसमें हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। ओपन इंटरवल कब होंगे, जब x की वैल्यू a से तो बड़ी हो और b से छोटी हो, ग्रेटर देन a और लेस देन b हो, तो हम इसमें क्लोज ओपन इंटरवल यूज करेंगे। ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या ये ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसका मीन है जो वैल्यू वो a और b के बीच में है। सेमी ओपन इंटरवल, इसमें क्या होता है, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b होगा, सॉरी x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है एंड लेस देन b है। इसका मीन्स है जो a और b थे वो दोनों ही रियल नंबर थे, पर इसमें कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू a से तो बड़ी और बराबर हो सकती है पर b से छोटी होगी। नंबर लाइन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये -इंफिनिटी और +इंफिनिटी, यहाँ पर कोई एलिमेंट है a और यहाँ पर एलिमेंट है b, तो वैल्यू a से तो चलेगी पर b तक जाएगी, पर b पर नहीं जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू है वो a से तो स्टार्ट होगी पर b पर नहीं पहुंच पाएगी, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a, b। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सेमी ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, और जो सेमी ओपन इंटरवल है इसमें ओपन का जो डब्बा है, ब्रैकेट है, वो किस साइड बनेगा, जिस तरफ इक्वल टू सिंबल लगेगा। अब सेमी क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, जब सेमी क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया भी गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, सेमी ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का यूज तभी हम करेंगे जिधर तरफ वैल्यू दी गई होगी इक्वल टू की। अब देखिए, जैसे हमने कहा जो x है वो ग्रेटर देन a है एंड लेस देन इक्वल टू b है, ठीक। तो यहाँ पर इसका कहने का अर्थ है जो वैल्यू है वो a से तो बड़ी है पर b से छोटी और उसके बराबर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम बना रहे हैं, देखिए ऊपर नीचे डायग्राम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन ही कंडीशन पर डिपेंडेबल है, यहाँ पर कि a और b दोनों रियल नंबर है, और कहाँ पर कंडीशन कौन सी दी है, जिधर भी इक्वल टू सिंबल आएगा उधर कौन सा सिंबल लगेगा, ओपन का। जिधर भी आपको इक्वल टू का सिंबल मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, आप क्लोज लगा दीजिए और अपोजिट साइड पर ओपन का लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया कि a है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी और ये है b। अब यहाँ से वैल्यू क्या चलेगी, b से चलेगी a की तरफ, पर a पर नहीं पहुंचेगी, ठीक। तो ब्रैकेट का ध्यान रख लीजिएगा कि जब आपसे कहाँ यूज करेंगे क्लोज इंटरवल, जब वैल्यू x की वैल्यू a से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू b हो, तो a, b। ऐसे ही ओपन इंटरवल के लिए, क्लोज सेमी इंटरवल के लिए देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से भी इंटरवल दिए गए होते हैं क्वेश्चंस में कि x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इज लेस देन इक्वल टू a। जब इस तरह के होंगे तो नंबर लाइन में हम जब इंटरवल का यूज करेंगे तो इस तरह से देखिए, x की वैल्यू a से बड़ी है, अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो a से प्लस के इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगी, ठीक। ओपन इंटरवल का यूज किया है। अब x इज लेस देन a मीन्स x की वैल्यू a से छोटी है, तो जब a से छोटी है तो -इंफिनिटी तक x की वैल्यू जाएगी,
ठीक। इसके बाद दिया गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x की वैल्यू a से बड़ी और उसके बराबर है, तो प्लस के a से इन्फिनिटी तक जाएगी। देखिए सेमी क्लोज इंटरवल का यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पर x इज लेस देन a है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी a से माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ेगी। इसके लिए अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पर हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जो यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल का सिंबल और यहाँ पर ओपन इंटरवल का, यहाँ उल्टा हो गया, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल और यहाँ पर क्लोज इंटरवल का, तो ये इंटरवल्स का भी हम यूज करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एडिशन का। जब किसी इनइक्वलिटी में हम कुछ भी ऐड करें बोथ साइड, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे अगर लिखा है कि जो 10 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप बोथ साइड ऐड कर दें अगर 3 को, तो भी देखिए कंडीशन ट्रू रहेगी। 13 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन क्या है, ट्रू। मीन्स कभी भी इनइक्वालिटी में बोथ साइड कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का नियम देखिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ साइड सेम चीज सब्ट्रैक्ट होगी। -12 इज लेस देन -7। तो यहाँ आपने देखा कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड कर दें या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, मल्टीप्लाई में देखिए सपोज दैट लिखा है 9 इज ग्रेटर देन 7, अगर आप बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21, ठीक। ऐसे ही आप जब डिवाइड करेंगे तो भी कंडीशन देखिए, अगर 9 इज ग्रेटर देन 3, अगर बोथ साइड 3 से आप डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 3 इज ग्रेटर देन 1। मीन्स हमने देखा इनइक्वालिटी में बोथ साइड ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ कंडीशंस में फर्क पड़ता है, वो कंडीशन हमको समझनी है। उसी कंडीशन के लिए हमको सबसे ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होती है, अगर वो ध्यान नहीं दिया तो। क्या नहीं, देखिए अगर -7 इज ग्रेटर देन -9, -7 इज ग्रेटर देन -9, अगर हम बोथ साइड माइनस का डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आप देखेंगे माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कंडीशन क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गई, पलट गई। अब 7 क्या हो गया, छोटा हो गया 9 से। तो आपको ध्यान रखना है जब इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई या बोथ साइड माइनस का डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में जो x की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। मीन्स अगर वो निगेटिव x है तो पॉजिटिव बन जाएगा, एंड पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। मीन्स वहाँ पर सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो हमें इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे।